Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7, tense. अब आपको यहाँ पे टेंस का एक डायग्राम दिया गया है, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस को बोलते हैं टाइम, और जो हमारा टाइम था वो 3 तरीके का होता है, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं और फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब जो प्रेजेंट टेंस था उसका जो पहला टेंस है वो है सिंपल, उसको दूसरा नाम जाना जाता है इंडेफिनेट से। इनका जो दूसरा नाम है वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे हम अपनी देसी भाषा में समझते हैं कि भाई हमारे दादा का नाम क्या है, टेंस। उन दादा के 3 बेटे हैं, 3 बेटों का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के जो बच्चे हुए वो थे 4 बच्चे। किसके? हमारे दादा के 3 बच्चे हुए, जैसे एक हमारे ताऊजी, एक हमारे पापा और एक हमारे चाचा। अब इनके हुए 4 बच्चे। अब उन 4 बच्चों में आपके 4 बच्चे तो ताऊजी के हैं, 4 आप बहन भाई हो गए और 4 हो गए आपके चाचा के बच्चे। अब इन्होंने क्या किया, सबके नेम एक जैसे रखे। जब इनका पहला बच्चा हुआ तो इन्होंने इसका नाम सिंपल रखा, पास्ट का हुआ तो पास्ट ने भी सिंपल नाम रख दिया, और जब फ्यूचर का हुआ तो फ्यूचर ने भी उसका नाम सिंपल रख दिया। जब इनका हुआ तो इन्होंने कंटिन्यू रख दिया, इन्होंने भी कंटिन्यू रखा और इन्होंने भी कंटिन्यू रख दिया। अब इनका तीसरा हुआ तो इन्होंने परफेक्ट रखा। अब पास्ट वालों ने भी अपने बच्चे का नाम परफेक्ट रख दिया और सेम ही फ्यूचर ने भी रख दिया। अब इनके हुआ परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ऐसे ही इन्होंने सेम नेम रखे। बट इन नामों को पहचानने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने अपने पापा का नाम लगाना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको इंडेफिनेट टेंस से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सेम आपका पास्ट में आएगा, पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, और कंटिन्यू का जो दूसरा नाम है वो है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फिर फ्यूचर का भी सेम है आपका, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम देखते हैं इनको टेंस को। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ तो यूज होती है V1, और जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे बन जाएगा डू नॉट। फिर ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस लगता है, और जब हम इसको निगेटिव में चेंज करते हैं तो ये बनता है डज नॉट और V1। जैसे मैं आपको सेंटेंस तो एक ही बना रखा है मैंने, लेकिन सारे ही जितने भी टेंस हैं जितने भी टेंस हैं उनके अंदर सेंटेंस एक ही है, लेकिन वो उसके टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होता चला जाएगा। जैसे आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, आई, वी, यू और दे या कोई भी प्लूरल नाम होता है, या फिर ही, सी, इट या सिंगुलर। सबसे पहले मैंने आपको सिंगुलर का बना रखा है। जैसे यहाँ पे V1, ये है V1 के साथ एस और एस लगा रखा है, तो राम प्लेज क्रिकेट। तो जब हम इसको निगेटिव में बनाएंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब हम इसको निगेटिव में बनाएंगे तो डज और नोट लगेगा। तो जब डज और नोट लगेगा तो जो इसका एस है वो रिमूव हो जाएगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव में डज राम प्ले क्रिकेट और डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपके जो सेंटेंस बनते हैं वो 4 तरीके से बनते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद जो एफर्मेटिव में मैंने बनाया था आपका आई, वी, यू, दे और प्लूरल में जो V1 से बनेगा, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट और डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है सेकंड आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज होता है EJMR, और EJMR के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब
आपको ये पता होना चाहिए कि इज एम आर का यूज होता कहाँ पे है। एम का यूज होता है केवल आई के साथ, इज का यूज होता है ही सी इट और सिंगुलर के साथ, और आर का यूज होता है वी यू दे और प्लूरल के साथ। मैंने इसमें तीनों के बना रखे हैं। जैसे आई के साथ एम लगता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट और एम आई प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका इंटेरोगेटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब होता है नोट लगाना और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है आपका क्वेश्चन वाला बनाना। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ और आपका जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले आओ, लास्ट में लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब इज का यूज का बना रखा है मैंने, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट और इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसका आर से देखोगे तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एंड आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, आपका हैज और हैव यूज होता है और साथ में यूज होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है हैज कहाँ लगता है, ही सी इट और सिंगुलर, चाहे कोई नेम हो चाहे कोई जगह हो उसके साथ यूज होता है हैज, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ यूज होता है हैव। मैंने यहाँ पे आपके हैज और हैव दोनों से सेंटेंस बना रखा है, ही हैज और दे हैव, और आपका सेम बन जाएगा ही हैज प्लेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज ही प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट एंड हैव दे प्लेड। और लास्ट है आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसके अंदर क्या होता है, हैज हैव तो आएगा ही आएगा आपका, क्योंकि ये परफेक्ट है। फिर आपका कंटिन्यू है तो आईएनजी भी आएगा, इन दोनों के बीच में लगेगा आपका बीन, और बीन के साथ आएगा आपका सिंस और फोर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिंस और फोर लगेगा किसके साथ। आपका फोर तो लगता है विद अ पीरियड ऑफ टाइम और सिंस होता है विद पॉइंट ऑफ। जैसे कि आप ये कहते हो कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, कौन से 2 घंटे से खेल रहे हो, सुबह के, दोपहर के, शाम के। अगर आप ये कहते हो मैं 2 o'clock से, तो आपकी घड़ी में तो दो ही बार बजते हैं, तो रात को तो आप खेलोगे नहीं, तो आप इट मीन्स आप दिन में खेल रहे हो, तो वहाँ पे होता है सिंस। और जब आपको अनिश्चित टाइम दिया होता है उसके लिए यूज होता है फोर। यहाँ पे आपको सेंटेंस बना रखा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock, ही हैज़ नॉट बीन और हैज़ ही बीन, और दे के साथ बनाओगे तो दे हैव बीन प्लेइंग और दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर आपका पास्ट सिंपल में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो राम प्लेड फुटबॉल। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें यूज होता है डिड प्लस में नॉट और प्लस में V1। फिर आपकी वर्ब की फॉर्म सेकंड यूज नहीं होगी। फिर आता है आपका पास्ट कंटिन्यू है तो आईएनजी आएगा, और आईएनजी किसके साथ आएगा, ही वाज और वर के साथ। अब आपको पता होना चाहिए वाज और वर कहाँ लगता है। वाज लगता है आई ही सी इट और सिंगुलर, और वर लगता है वी यू दे और प्लूरल। बट कई बार क्या होता है आई के साथ वर लगता है, ये आप स्टार लगा के रिटर्न कर लेना। आई के साथ वर कब यूज होता है, आई के साथ वर यूज होता है जब कोई हमारी ऐसी इच्छा जो अनफुलफिल रह जाती है, जो पूरी नहीं हो सकती। जैसे कई बार हम कहते हैं काश मैं एक पक्षी होता, आई वर अ बर्ड, मैं एक पक्षी होता। तो आप पक्षी हो नहीं, आप बन भी नहीं सकते, तो इसीलिए वहां पर किसका यूज होता है, आई के साथ वर का यूज होता है। मैंने यहाँ पे ही वाज के साथ और वर दोनों का बना रखा है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, और वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग और वर वी प्लेइंग। फिर आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और हेड सबके साथ लगेगा, आई वी यू ही सी इट और सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आपका हेड लगेगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड नॉट प्लेड और हैड दे प्लेड क्रिकेट। फिर आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें क्या लगता है, आपका हैड और बीन आईएनजी लगेगा। सिंस और फोर लगता है, सिंस और फोर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे यूज होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या यूज होता है, विल और शैल। एक चीज ध्यान रखना, फ्यूचर के चारों पार्ट के अंदर आपको विल शैल मिलेगा।
बस ये है कि विल सेल के साथ जो भी लगने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जैसे यहाँ पे विल सेल है, विल सेल किस किस के साथ यूज होता है, ही, सी, इट, दे, यू, सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होता है विल, और आई और वी के साथ यूज होता है सेल। दे विल प्ले और आई शैल प्ले, इस तरीके से सेंटेंस बनता है इसका। फिर आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। आपने यहाँ पे देखा विल सेल आपको दे रखा है, लेकिन इस विल सेल के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, बी, और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब है आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यू है और कंटिन्यू होगा तो आपका आईएनजी आएगा ही। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल सेल के साथ क्या लगेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एफर्मेटिव में दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल नॉट हैव, और विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। और अगर आई शैल से बनाते हैं तो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, और शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है, आपका विल सेल है दोनों में, हैव बीन, और इसके साथ क्या लगेगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और सिंस और फॉर का यूज होगा, और सिंस और फॉर का यूज मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। अब सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है ही हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे आपको V1 के साथ एस और एस दे रखा है। इट मीन्स ये आपका टेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट टेंस है। और जब आपको V1 के साथ एस और एस दिया होता है तो इंटेरोगेटिव बनाते टाइम या नेगेटिव बनाते टाइम उसमें डज नोट लगता है। और जब हम किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है। तो ये बन जाएगा डज ही, और जो इसका एस है वो रिमूव हो जाएगा, डज ही हेल्प द पुअर, और लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वी गो स्विमिंग एवरी डे। यहाँ पे आपको जो गो दे रखा है, आपको ये आईएनजी नहीं देखना। अगर यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ पे EJMR कुछ दिया हुआ होता। यहाँ पे वी गो दे रखा है आपको, तो यह आएगा वी डू नॉट गो स्विमिंग एवरी संडे। ये आपका निगेटिव में चेंज हो जाएगा, डू नॉट लग जाएगा। नेक्स्ट है ही बॉट सम राइप बनानाज। तो यहाँ पे जब इंटेरोगेटिव बनाओगे, यहाँ पे बोट दे रखा है, V2 दे रखी है, तो V2 का मतलब है जब हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड नॉट लगेगा, और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका डिड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो डिड ही, और जो बोट की फॉर्म है वो फर्स्ट आ जाएगी, डिड ही बाय सम राइप बनानाज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मैकेनिक रिपेयर द कार। द मैकेनिक डिड नॉट रिपेयर द कार, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर लगा हुआ है और इट मीन्स ये आपका पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस जब निगेटिव में चेंज होता है तो डिड नॉट प्लस V1 आ जाता है। नेक्स्ट है हर मदर कुक द डिलीशियस फूड। यहाँ पे कुक दे रखा है, अगेन ये आपका पास्ट टेंस है। डिड हर मदर कुक अ डिलीशियस मील, ये आपका इंटेरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और डिड आगे आ जाएगा इसमें। फिर आपको दे रखा है द ट्रेन विल नॉट अराइव। यहाँ पे विल दे रखा है, इट मीन्स ये आपका फ्यूचर है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो आपको इंटेरोगेटिव में क्या करना है, विल को आगे ले आना, द ट्रेन को पीछे ले आना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रिटर्न कर देना। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब फॉर्म एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको टेंस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इस वर्ब को रिटर्न करना है। पास्ट टेंस में क्या लगता है, V2 लगता है, तो माई ब्रदर रोट अ लेटर टू माई फादर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है, पास्ट में लगता है हैड। उसके बाद आपको परफेक्ट कंटिन्यू दिया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था उसमें हैड बीन प्लस में V1 के साथ ING, तो V1 आपको यहाँ पे वर्क दे रखी है, ये बनेगा आपका हैड बीन वर्किंग। फिर आपको दे रखा है पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। वी हैड विजिटेड द ताजमहल।
उसके बाद पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी, तो वाज क्लीनिंग आ गया। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस टोल्ड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में लगता है आपका हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पे मेक है और मेक के साथ आपका आईएनजी लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यू में लगता है आपका वाज वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये लग जाएगा आपका वॉज कॉलिंग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आपका लगता है हैड बीन और आईएनजी, तो हैड बीन वेटिंग, यहाँ पे आपको वर्ब दे रखी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अगेन हैड बीन और आईएनजी, तो हैड बीन बेगिंग, और पास्ट परफेक्ट में हैड वोन। इसके बाद आपका आता है रीराइट द सेंटेंस इन द निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म। निगेटिव में क्या होता है, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उसके जस्ट बाद में नोट रिटर्न करने से आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके और सब्जेक्ट को पीछे लाने के बाद और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है सम चिल्ड्रन वर वर्ड स्विमिंग, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके जस्ट बाद में आपने यहाँ पे नोट लगा दिया और सारा सेंटेंस आपका एज इज रहेगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सम चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ये आपका निगेटिव में चेंज हो गया। और दूसरा आपका इंटेरोगेटिव है, जो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी इसको आगे ले और सम चिल्ड्रन पीछे आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है बी हैड बीन, आपको हैड दे रखा है तो हैड के जस्ट बाद में नोट आ जाएगा, सारा सेंटेंस हैज ही जाएगा आपका। और जब आप इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करोगे तो क्या होगा, हैड आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी बी है वो पीछे चली जाएगी और सारा सेंटेंस हैज ही जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल डांस्ड। अब यहाँ पे जो डांस दे रखा है ये V2 है और V2 का मतलब है ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो यहाँ पे डांस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिड नॉट डांस, द लिटिल गर्ल डिड नॉट डांस वेल, क्योंकि यहाँ पे जो V2 है वो V1 में बदल जाएगी और जब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड हमारा आगे आ जाएगा और द लिटिल गर्ल पीछे चला जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर हम नोट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने केवल हमसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए नहीं कहा है। ये आपका इंटेरोगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो हेड दे रखा है, हेड के जस्ट बाद में नोट लगा देना, इट मीन्स हमें बीन नहीं बजानी है। हेड के जस्ट बाद में आपका नोट लगाने से सेंटेंस आपका निगेटिव में चेंज हो गया और जब हेड को आप आगे ले आओगे और आपकी जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाने से ही आपका सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने से ये किस में बदल जाएगा, इंटेरोगेटिव में। नेक्स्ट है द ड्राइवर ड्रो द कार। यहाँ पे आपको जो ड्रो दे रखा है V2 है और V2 का मतलब है आपको डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट ड्राइव आ जाएगा और डिड द ड्राइवर ड्राइव द कार और फिर लास्ट में लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है। सिंपल पास्ट में यूज होती है V2 और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैज, हैव प्लस V3। ठीक है, यहाँ पे है माई ग्रैंड फादर 5 सिस्टर, तो यहाँ पे आएगा आपको हैव दे रखा है, ये आएगा हैड। Oh no, I have lost my wallet. All the weekend they played football. I watched 6 months this week, 6 movies this week. Did you see the Prime Minister's speech? We saw Oliver yesterday. I went to the fair. He was here. I knew the baby slept. इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। सेम आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड में दे रखा था, आपको यहाँ पे टेंस दिया गया है। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, केवल विल, शैल और V1 लगता है, तो इट के साथ विल लगेगा, विल रेन। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल हैव और लेफ्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होता है, विल और शैल के साथ बी और ING लगता है, तो विल बी। यहाँ पे आप शैल भी रिटर्न कर सकते हो, आई शैल बी।
टीना विल हैव बीन लर्निंग, यहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस दे रखा है, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे आपको विल हैव बीन और लर्न दे रखा है, उसके साथ आईएनजी लगाना है। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में विल बी मेंडिंग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल लगता है केवल, उसके साथ V1, तो विल गो। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में विल बी मिसिंग। परफेक्ट में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव एग्जामिन। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में विल बी टीचिंग और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में शैल हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ टेंस यूज इन देम। यहाँ पे है आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, यहाँ पे एम वर्किंग है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। दे हैड अराइव्ड, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कि उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आपको हैड दे रखा है, इसका मतलब पास्ट है, और बीन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बीन के साथ आईएनजी, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आता है, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आपको विल शैल देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ्यूचर है, तो मैंने फ्यूचर लिखा है। अब फ्यूचर के साथ केवल V1 लगा हुआ है, तो मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस है। दे विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे आपको विल हैव भी दे रखा है और V3 भी दे रखा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। इट मीन्स ये क्या है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे विल शैल दिया हुआ है। द कंपनी विल हैव अचीव्ड, अगेन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपका। विधि डज नॉट, अब आप बताना मेरे को डू और डज किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई हैव जस्ट हैड माई लंच, यहाँ पे आपको हैव जस्ट हैड दे रखा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज हैव का यूज है। सूरज वॉज प्लेइंग वाज वर्ब पास्ट में लगता है और आईएनजी लगा हुआ, मतलब ये कंटिन्यू है, तो ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। और हैड वी बीन वॉचिंग, हैड किस में लगता है, पास्ट में लगता है। वी हैव बीन, अगर बीन भी लगा रखा और आईएनजी है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।